प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अध्याय 21 से प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या है 10 से लेके श्लोक संख्या 20। श्रवण करेंगे और आनंद लेंगे। किरीटिनं कुण्डलिनं शंखचक्र गदाधरं फलकी जनकं मनस्पर्शस्मितीक्ष्णं विन्यस्त चरणाम्भोज फ्रांस देशे गरुदतं दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षं श्रियं कौस्तुभं जातहर्षो तन्मूर्धां क्षुतो लब्धमनोरथः निर्विस्तब्धगुणा प्रीतिस्वभावात्मा कृताञ्जलिः दुष्टं मतादखिलसत्सुराशे संसिद्ध्य मक्षोस्तवदर्शनात्र यद्दर्शनं जन्म वीरेशसद्वे प्रशान्तते योगयोगा ये माययाते मेधसात्वत उपासते काललवाशते तेषां रामेशकामत्रिरयेचिकेषु तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलाङ्ग्रियमेधधेनो उपैवान्मूलमशेषमूलं दुराशः कामदूधाङ्घ्रिपश्य प्रजापतेस्ते वचसादिशन्त्या लोकः किलायन् कामहतोऽनुबध्य च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लाय निमिधाय तुभ्यं लोकांश लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा स्थितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वदुणवादसीदु यूषणीव्यापितदेहधर्मा न ते जराक्षप्रमितायुरेषां त्रयोदशारं तिशते कश्चिपर्व क्षणनेम्यनन्तक्षदीय ऋणां
जगदाक्षधावत् एकः स्वयं जगतः सुसूक्षया द्वितीयया श्रियो समायया सृजसदपासि पुनर्मसीषसे यथोर्णनाभिर्भवत् स्वशक्तिभिः। नैताशिषः नैतद्वताशधीश पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यरैर्मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अध्याय 21 से प्रस्तुत कर रहा था। श्लोक की स्थिति 10 से लेके श्लोक 20 तक। प्रसंग कर्दम की तपस्या और भगवान का वर्णन। अब उसका अभी आप संस्कृत में सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है हिंदी में, सरल हिंदी में उसका अनुवाद तो इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। सिर पर मिलाता हुआ मुकुट, कानों में निगम जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कस्तूरमणि सुशोभित थी। प्रभु के आकाश स्थित मनोरम मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान की आराधना की और साक्षात प्रणाम किया। फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सद्गुणों के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें और हमारे नेत्रों को फल मिल गया है। आपके चरण कमल सागर के पार करने के लिए खिले जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वही संतुष्ट क्षणिक विषय सुख के लिए जा नरक में जो नरक में मिल सकता है, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें विषय भोग भी दे देते हैं। आप कितने कृपालु हैं प्रभु। प्रभु, आप कल्पवृक्ष हैं। आपके चरण कमल समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और व्यस्त धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या के विवाह करने के लिए आपके चरण कमल में और उसकी शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण
लोगों के अधिपति हैं। नाना प्रकार के कामनाओं में फंसा हुआ यह लोग आपकी वेद वाणी का इस अस्तित्व के डोर में बंधा है। हर मृत्य इसी का अनुशासन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको और आपके आज्ञापालन करने के लिए पुत्रोपहार समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों को और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझे से कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी मिलकर आपके चरणों की छाया का आश्रय मिल लेते हैं तथा परस्पर आपके गुण स्वरूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा दे धर्मों को शांत करते हैं। प्रभु, आप कालचक्र के अवतार हैं। कालचक्र स्वयं है, साक्षात ब्रह्मा इस कालचक्र की घूमने वाली दूरी है। अधिक 7 सहित 13 महीने अरे हैं, 307 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमी हाल हैं। आपके क्षण पल आदि स्वयं में पत्राकार धाराएं हैं। 3 चतुर्मास इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ लगातार घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों को काम आयु का ह्रास नहीं हो सकता है। आप भक्तों का भगवान इस प्रकार मुखड़ी स्वयं ही अपने जाल को फैलाती है और फिर उस जाल में स्वयं भी फंसती है, तो निकल भी जाती है और से निकल जाती है जल। इसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए सक्षम हैं। जगत की रक्षा करते हैं, रचना करते हैं और विभिन्न आपकी माया का स्वीकार करके इसमें अनुगत अपने लीलाओं को दिखाते हैं एवं अपनी सत्वादी शक्तियों के द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना में पालन और संहार भी करते हैं। अभी आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ में प्रस्तुत कर रहा था, पुनः बोल रहा हूँ, तृतीय स्कंद के अध्याय 21 से प्रस्तुत कर रहा था। सुंदर प्रसंग था। कदम जी ने विवाह हेतु भगवान नारायण की स्तुति की, तपस्या की और याचना कर रहे हैं कि मुझे मेरे मन लायक कन्या गृहस्थन के लिए मिले और आपके चरणों में समस्त संसार के समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति का तत्व है, इसलिए आपसे मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये आपसे मांगने योग्य चीज़ नहीं है, लेकिन मैं और कहाँ जाऊँ। संसार में भैया कुछ भी मांगना है तो प्रभु से मांगिए, श्री कृष्ण से मांगिए, वो पूरा करेंगे। चाहे कोई भी मांग हो तो उनसे मांगेंगे तो समस्त चीज़ें पूरी होंगी।
तो उन्हीं से क्यों न मांगे, क्योंकि सब समस्त चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं, वहीं से चलती हैं, वहीं से ख़त्म हो जाती हैं। समस्त चीज़ों का स्रोत वही है, भगवान श्री कृष्ण। उनसे मांगिए और उनसे प्रार्थना करके समस्त चीज़ें मिलेंगी। और जीवन के कार्यों को करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करेंगे, कार्य प्रसाद रूप में बदल जाएगा और आपका कार्य भी पूर्ण होगा, आपको प्रसाद भी प्राप्त होगा, भगवान की कृपा का पावन प्रसाद प्राप्त होगा। आपसे एक विनती है, यदि आपने मेरा चैनल यानी गोविंद मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करते हैं। और यदि से इस चैनल को लाइक और शेयर अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो कृपा करके लाइक और शेयर दोनों कर दें। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें भैया, कि बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे तरफ तो छायांकन ध्वन्यांकन की समस्त चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। इसमें परम पावन सनातन धर्म के परम पावन ग्रंथों का पाठ मैं कर रहा हूँ। ये ग्रंथ हैं जो संपूर्ण हो चुके हैं। मैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो निरंतरता में है, जो चल रहे हैं वो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद, प्रभु शिरोमणि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद। इनका पाठ आप सुन सकते हैं, इनका पाठ सुने आप। ये परम पावन ग्रंथ का अपने पाठ के श्रवण मात्र से भगवान की प्राप्ति करा देते हैं, भगवान की शरण में ले जाते हैं, भगवान की कृपा का वर्षण उससे होता है। आप नियमित रूप से इस पाठ को सुनिए, मेरे इस चैनल को देखिए। और चैनल का कोड है वो है @गोविंद मिश्रा 5774। इस पर जाके आप देख सकते हैं और आनंद के साथ प्रभु कृपा की वृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। परम पावन ग्रंथों के श्रवण मात्र से श्रवण करें और आनंद के वृष्टि का वृष्टि में भीगने का आनंद लें और भगवत कृपा का स्वाद ग्रहण करें। आइए भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय जो श्लोक है उसका मेरे साथ पाठ करिए और भगवत कृपा का अनुभव करिए। आइए मेरे साथ पाठ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बरसती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय आकाश में विराजमान रहे। आपके द्वारा आपके जीवन में उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन लगातार होता रहे। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य से आप सिंचित होते रहें और भगवत कृपा का प्रताप आपको आप अनुभव कर सकें। इस मंगल कामना के साथ आइए मेरे साथ भगवान की जय जयकार करिए। भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार में संपूर्ण विश्व उत्तम तत्वों की जय जयकार है और समस्त तत्व इसी में समाहित होते हैं। पंक्ति है ना, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कृत्यं केशवं प्रतिगच्छति। सब उन्हीं में समाहित हो जाता है, सब उन्हीं से चलता है, वहीं रहता है और वह उन्हीं में समाहित हो जाता है। श्रवण करें और जय जयकार करें, उनकी मेरे साथ स्वर में स्वर मिला के जय जयकार करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण।